कैसे एक लड़की शादी के बीच में चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। माँ बाप के दबाव ने कैसे एक लड़की की जान ले ली। शिल्पा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। उसके पिता का अपना अच्छा कारोबार था। शिल्पा जब कॉलेज में पढ़ने के लिए गई तो उसे अक्षय से काफ़ी लगाव हो गया। वे ज़्यादातर इकट्ठे ही पढ़ते, नोट्स बनाते और लाइब्रेरी में भी इकट्ठे ही रहते थे। अक्षय भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके पिता का अच्छा कारोबार था। शिल्पा को अक्षय काफ़ी पसंद था। वे ना तो कोई शराब और ना ही कोई सिगरेट, ना ही कोई नशा करता था। उसमें कोई भी बुरी आदतें नहीं थी। शिल्पा और अक्षय को आपस में प्यार हो गया, पर उन्होंने ये बात अपने तक ही सीमित रखी। शिल्पा को लगता था कि अक्षय में कोई कमी तो है नहीं, इसके लिए मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। अब उनका रिजल्ट भी आ गया। अक्षय ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। अब अक्षय ने शिल्पा से कहा, मेरे माता पिता तो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। आप अपने माता पिता से इसके बारे में बात कर लो ताकि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। शिल्पा को भी पूरा यकीन था कि मेरे पापा भी इस रिश्ते को ना नहीं कहेंगे, क्योंकि अक्षय में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। अक्षय एक सुलझा हुआ इंसान था। उसे किसी तरह का कोई ऐब नहीं था। ना ही वे शराब पीता था, ना ही उसकी कोई बुरी आदतें थी। यहाँ तक कि उसके पिता का अच्छा कारोबार था जिसको कि अक्षय नहीं संभालना था। जैसे ही उनका कॉलेज कंप्लीट हुआ, अक्षय ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया। शिल्पा ने अपने पिता से अक्षय के बारे में बात की। शिल्पा को तो पूरा यकीन था कि उसके पापा इस रिश्ते को ना नहीं करेंगे, परंतु शिल्पा के पिता ने कहा कि बेटी, मैंने तेरा रिश्ता अपने पार्टनर के बेटे रवि से पक्का कर दिया है। रवि 15-20 दिन तक इंडिया आ रहा है। शिल्पा ने कहा, पापा मैं तो रवि को जानती तक नहीं, परंतु अक्षय और मैं एक अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके स्वभाव को भी जानती हूँ। और अक्षय के पापा का अच्छा बिजनेस भी है। एक माँ बाप को जो लड़की के लिए लड़के में गुण चाहिए वो सारे अक्षय में है। परंतु शिल्पा के पापा कहने लगे कि शिल्पा, यदि तेरी शादी रवि से नहीं हुई तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। और रवि से शादी ना करने का मतलब अपने दोस्त से दगा करना। मैंने तो ये सोचा था कि जब तू कॉलेज से आएगी और रवि से भी बाहर से आ जाएगा तो मैं तेरे को सारी बात बता दूंगा। शिल्पा ने अपने पापा को बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु उसके पापा नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि ये शादी नहीं हुई तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, क्योंकि रवि के पापा मेरे साथ 50% बिजनेस के पार्टनर हैं। शिल्पा अब दोनों तरफ से गिर चुकी थी। वे पापा को मनाती तो मानते नहीं, उधर उसने पापा के विश्वास पर अक्षय को अपना जीवन साथी चुनने का निर्णय किया था। अब शिल्पा दोनों के बीच में पिस कर रह गई। वे पापा को मना करती तो उनका बिजनेस चौपट होता। यदि वे अक्षय को मना करती तो उसके वादों का क्या होता जो उसने प्यार में अक्षय से किए थे। उसको वो भुला भी नहीं सकती थी, परंतु वे अपने पिता को मना नहीं कर सकती थी। अंत में जीत पापा की हुई। रवि से उसकी शादी पक्की कर दी गई। शिल्पा ने यह बात किसी को नहीं बताई और जब बारात आई तो उसने जहर खा लिया। जयमाला तो ठीक ठाक हो गई, परंतु फेरे शुरू होने से पहले ही शिल्पा चक्कर खाकर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। कैसे एक लड़की माँ बाप के दबाव के कारण इस दुनिया से विदा हो गई। यदि उसके माँ बाप चाहते तो वे अपने दोस्त को विश्वास में लेकर ये बात उसको बता सकते थे कि लड़की किसी दूसरे लड़के को चाहती है, परंतु झूठी शान मर्यादाओं ने कैसे एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। शिल्पा ने मौत को गले लगाया तो वह पहले अपने प्रेमी से बात कर सकती थी। हो सकता है वे उसके लिए कोई अच्छा कदम उठाता, जहाँ वो रवि को भी मना सकती थी, उसको बता सकती थी। हो सकता है रवि उसके लिए अच्छा हस्बैंड साबित होता और अक्षय भी इस बात को सुलझा लेता। अक्षय सुलझा हुआ इंसान था, वह जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेता। हम कई बार अपने फैसले अपने बच्चों पर इस तरह ला देते हैं कि उनको कुछ समझने का मौका ही नहीं देते। रवि का भी क्या कसूर था? वे तो बारात लेकर आया पर डोली खाली हाथ गई। रवि को तो इस बारे में पता ही नहीं था। यदि शिल्पा के माता पिता ने रवि के साथ बैठकर इस बारे में बात की होती एक तो या एक जान आज दुनिया से ना विदा ना होती। इस करके हमें हर बात को आपस में बैठकर सुलझाना चाहिए और अपना फैसला बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। आपको मेरे विचार कैसे लगे?